और आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का जो विषय है ये है प्रतिस्पर्धा से परे महत्वहीनता का भाव। इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो स्वामी जी देते हैं। जो रहस्य ये लिखते हैं स्वामी जी, मैं पढ़ना चाहूंगा। स्वामी जी लिखते हैं, खुश रहने का रहस्य है, जैसे हम ये सीक्रेट्स की सीरीज कर रहे हैं, ये एक और रहस्य बता रहे हैं। वो लिखते हैं, खुश रहने का रहस्य है, जहां दूसरों जहां दूसरों सर्वश्रेष्ठ बनने की होड़ में जूझ रहे हो, वहीं अपनी महत्वहीनता पर प्रसन्नता पूर्वक स्वयं को बधाई देने का सामर्थ्य। इंग्लिश में, द एबिलिटी टू कंग्रेचुलेट वन सेल्फ हैप्पीली on one's own unimportance while others vie together for supremacy। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। स्वामी जी खुद अपने जीवन से उदाहरण देते हैं। वो कई उदाहरण हैं ऐसे स्वामी जी के जीवन से। एक वो काफी जगह वो शेयर करते हैं। एक बार वो एक गैदरिंग में, एक पार्टी में गए थे, और कई दूसरे लोग थे जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। बेसिकली ये उन लोगों के लिए था जो कम्युनिटी, जो समुदाय है, उसकी शुरुआत कर रहे थे, या कम्युनिटी मूवमेंट जो था उस समय, क्योंकि ये 60s 70s की बात है। तो उस समय ये बस शुरू ही हो रहा था। बहुत कम लोग थे जो इसकी शुरुआत कर रहे थे या इस दिशा में थे। एंड स्वामी जी बोलते हैं कि इनफैक्ट मैं, जो भी जितने सारे लोग थे वो समुदाय बनाने के बारे में वो बात कर रहे थे, बट मैं एकमात्र उस संगठन में ऐसा व्यक्ति था जिसने असली में शुरुआत की थी, जो आनंदा की स्थापना स्वामी जी ने की। और एनीवेज, तो वो हुआ। उसके बाद स्वामी जी ने सोचा, तो स्वामी जी वहां पे दूसरों के साथ शेयर किया, और स्वामी जी ने कहा कि चलो, मैं ये जो लोग आए हैं इनको मैं डिनर पर ले जाता हूँ। तो वो गए डिनर पर, ले गए उनको, और वो होस्ट थे, बेसिकली वही ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो पे करने वाले थे डिनर का। और स्वामी जी बोलते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा कि लोग मुझे कोई महत्व ही नहीं दे रहे थे। कि बाकी जो लोग थे, क्योंकि ऑफ कोर्स एक तो स्वामी जी नए थे और वो उतने प्रसिद्ध नहीं थे। वो दूसरों की तरह इधर उधर अपना वो ये व्यक्त नहीं करते कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, देखो मैं वो कर रहा हूँ। वो चुपचाप से वो अपना कार्य कर रहे थे। मतलब जो आनंदा की स्थापना की बात है, तो इस वजह से वो उतने प्रसिद्ध नहीं थे और लोग उनको नेग्लेक्ट कर रहे थे। और स्वामी जी ने कहा कि आमतौर पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, कि आमतौर पे क्या लगता कि हमें एक असम्मान महसूस होता कि मैंने ही बुलाया इनको, मैं ही इनको डिनर खिला रहा हूँ और मुझे ही कोई तात्पर्य नहीं मिल रहा है या कोई कुछ बोल नहीं रहा है। स्वामी जी बोले कि मुझे इतना अच्छा लगा इस चीज को, कि मैं इतना खुश था कि सच में मेरा कोई महत्व ही नहीं है, कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। और यही सोच स्वामी जी की थी। एक और उदाहरण वो शेयर करते हैं। ऐसे ही एक और कोई गैदरिंग थी, कोई पार्टी थी, जहाँ पे स्वामी जी गए थे। और जैसे होता है, हम जाते हैं तो दूसरों के साथ मुलाकात करते हैं। तो एक महिला थी, तो स्वामी जी उनसे बात की, उनसे पूछा कि आप कौन हैं, उनका नाम पूछा और बातचीत हुई। तो थोड़ी देर में वो जो महिला थी, उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कौन है। और तो स्वामी जी ने कहा कि मैं स्वामी क्रियानंदा हूँ। और वो महिला एकदम से रिएक्ट कर गई, ओह अच्छा, पर आप तो प्रसिद्ध हो, आप तो फेमस हो। और स्वामी जी ने बोला कि शायद, पर आपने पर क्यों कहा, पर मैं प्रसिद्ध हूँ इसका क्या अर्थ है। और वो महिला बोली कि आमतौर पर जो प्रसिद्ध लोग होते हैं उनका एक इम्पोर्टेंस होता है। और स्वामी जी बोले कि वो खुद में हंसने लगे कि हाँ, मैं, मेरा बर्ताव उनके साथ ऐसा था कि उन्हें लग रहा था कि मैं बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और वो सेल्फ इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी समय हम भी लोगों से मिलते हैं कि उनमें एक अहंकार होता है कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, या मैं इस संगठन का मालिक हूँ, या मैंने ये चीज शुरुआत की, या मेरे पास इतना धन है, या मेरे पास इतना शौर्य, जो भी चीजें, ये अलग अलग चीजें हम खुद में डेवलप करने की हमारे ये एक तरीके से माइंडसेट आप बोल सकते हैं, विचारे बोल सकते हैं, जो हमारे मन में आती है। और स्वामी जी बोलते हैं ये सब कुछ व्यर्थ है, कि इनमें ये सोचना कि ये एक गलत सोच है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और इवन सिंपल टर्म्स में अगर हम सोचते हैं कि अ, अगर हम
छोटी से छोटी चीजें देखें। हम बात करते हैं बड़ी बड़ी चीजों की कि मैंने ये किया है, या मेरे पास ये क्षमता है, मेरे पास ये टैलेंट्स हैं। अगर हम बेसिक चीजें देखें कि इवन जो हम खाना पचाते हैं, कि वो हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, पर हमें नहीं पता है कि वो हमारा शरीर किस तरीके से करता है। वो एक डिवाइन इंटेलिजेंस है जो उन चीजों को करता है। हम हम जो देखते हैं, हमारी दृष्टि है आज तक, जो विज्ञान है, कम्युनिटी है, हमारी आंखों की तरह कैमरा नहीं बना पाई है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना इंट्रिकेट है। और हम सोचते हैं बस हम देख रहे हैं, हम उसके पीछे जाते भी नहीं है, बट इसके पीछे की इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है। इवन हम बात करते हैं आजकल हर चीज में जैसे टैरिफ लग रहा है, और हम फिर बोलते हैं कि अगर ईश्वर हमसे टैरिफ लगाने लगे कि मैं तुम्हें धूप देता हूँ, मैं तुम्हें हवा देता हूँ, मैं सब्जी फल सब कुछ देता हूँ, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, राइट। और तो इस सब कहने का यही तात्पर्य है कि हमें ये देखना है और इसके प्रति कृतज्ञ महसूस करना है कि ये जो हम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो हम एक डिवाइन इंटेलिजेंस के बगैर हम नहीं कर पाएंगे, ईश्वर के बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। और जो जैसे स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी इसको रियलाइज करके वो अपना ग्रेटिट्यूड देते हैं कि मैं जो भी मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे गुरु, मेरे ईश्वर की कृपा से है, और वो उनको सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। और स्वामी जी बोलते हैं कि जब मैं ऐसा करता हूँ और जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि आप जितना अचीव कर पा रहे हैं, जितना आप सफल हो पा रहे हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अ, अहंकार जो है वो हमें लिमिट करके रख देती है। स्वामी जी बोलते हैं इवन अगर कोई कोई आपको प्रेज करे, कोई आपके बारे में अच्छा बोले, कि इवन काफी समय हमारा ये टेंडेंसी होते हैं कि हम बोलते हैं नहीं नहीं ये तो नहीं है या नहीं किया है। तो हमसे बोले कि नहीं, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उसको एक्नॉलेज कीजिए। वो भी गलत है कि अगर मान लीजिए हम कोई अच्छी चीज कर रहे हैं या हमने असल में कुछ किया है, सफलता प्राप्त की है, उसको एक्नॉलेज करना, पर उसको उसके सही सोर्स पर वापस भेजना, कि जहां पर हम बोलते हैं कि ये मैंने नहीं की, ये ईश्वर ने मेरे द्वारा की है, कि ईश्वर ने मुझे मदद की है इसे करने की, और इसके वजह से मैं आगे ये इस चीज में मैं सफल हो पाया हूँ, इसको मैं कर पाया हूँ। एंड और ये बेसिकली हमें उस महत्वहीनता की तरफ ले जाती है, जो जो एक तरीके से वीकनेस नहीं है, जो काफी समय हमें लग सकता है। लोग सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ किया है, तो आमतौर पे होता है कि हम जाके दूसरों को और बताने की सोचते हैं, या सोचते हैं कि लोगों के सामने लेके आओ या बताओ कि ये मैंने किया है, ये मेरा अचीवमेंट है, देखो मैं कितना महान। और स्वामी जी बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है कि हमें सब कुछ ईश्वर की तरफ देना है। और इसमें हमें सोचना है कि क्यों ये जो टीचिंग्स है जो योगानंद जी ने दी है। योगानंद जी ने कहा कि हमारा कि हम ये इतने सारे हम कि खुद के महत्व, सेल्फ इम्पोर्टेंस की बात बोलते हैं। योगानंद जी बोलते हैं कि हमारा जो मनुष्य है, मनुष्य जीवन का महत्व सिर्फ इसमें है कि हम लोग ईश्वर के छवि में बने हुए हैं, कि ईश्वर हमारे अंदर है, वही हमारा महत्व है। उसके अलावा और कोई महत्व नहीं है हमारा। हम पूरे सृष्टि के साथ एक ही हैं, हम कैसे अलग हो सकते हैं। और एक और चीज जो योगानंद जी बताते हैं, जो इम्पोर्टेंस है इस मानव शरीर का, इस मानव जन्म का, कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इतना डेवलप्ड है, हो चुका है, कि इससे हम ईश्वर की प्राप्ति इस शरीर के माध्यम से हम कर सकते हैं, जो कि इससे निचले लाइफ फॉर्म्स में वो पॉसिबल नहीं है, नहीं होता है। तो ये हमारा महत्व है। हमारा महत्व ये नहीं है कि हम बाहर जाके हम क्या अचीव कर रहे हैं या कर रहे हैं, वो तो हम सेवा के भाव से हम कर रहे हैं, और वो हमें करना चाहिए। जैसे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, योगानंद जी के गुरु, कहते थे कि जब तक हम पृथ्वी में श्वास ले रहे हैं, हमें दूसरों की सेवा करने में अपना समय देना है, कि एक सेवा भाव से अपना जीवन व्यतीत करना है, उस कृतज्ञता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है, कि अगर हमें कुछ मिला है तो हमें उसे दूसरों के साथ बांटना जरूरी है। अगर हम
नहीं बांटते हैं तो वो चीज कम हो जाती है, वो वापस चली जाती है। एक इंटरेस्टिंग उदाहरण, फिर मैं उस पॉइंट पर जाऊंगा जो मैं शेयर कर रहा था। स्वामी जी एक बार हावड़ा स्टेशन आए थे, कोलकाता में जो हावड़ा स्टेशन है। और तो वहां पे उन्होंने एक छोटे बच्ची को देखा, वो भीख मांग रही थी। और तो वो भी शायद स्वामी जी के सामने आई या वहां आसपास गुजर रही थी। और ऑफ कोर्स स्वामी जी ने जैसे देखा कि स्वामी जी को ये समझ में आया कि वो उनके पिछले जन्म में एक रानी थी, क्वीन थी। और पर उसने क्या किया, उसने जो भी यश है, जो भी जो धन है उन्होंने इकट्ठा की, उसको उसने खुद के लिए इस्तेमाल किया, उसको उन्होंने दूसरों के भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और इस वजह से इस जीवन काल में स्वामी जी देख पा रहे थे कि उसको उसका ऐसा जन्म हुआ ताकि वो रियलाइज करे कि अगर हम जो चीज हमें दी गई है उसका अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो भी एक लेसन है उसके लिए, वो जो बच्ची थी उसके लिए सीखना। और स्वामी जी बोल रहे थे कि वो भीख तो मांग रही थी, बट उसके अवचेतन मन में ये विचार था कि मैं क्यों मांग रही हूँ, ये तो सही नहीं है। पर उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसका इस जन्म में ऐसी परिस्थिति थी कि उसको जाकर भीख मांगनी पड़ रही थी। पर वो पिछले ही जन्म एक इतने उच्च स्तर से थे, एक रानी थी उसके पिछले जन्म में। और अगर हम इन इक्वेशंस को देखेंगे, अगर हम अगर अपने खुद के इस जीवन काल को न सोच के अगर हम ईश्वर के दृष्टि से अगर देख पाएंगे तो हम सब कुछ हो चुके हैं। हम शायद किसी जन्म में राजा थे, शायद किसी जन्म में भिखारी थे, शायद किसी जन्म में योद्धा थे, शायद किसी जन्म में हम खूनी थे। और हर एक चीज आम, अगर आपको काफी समय लगता है कि ये चीज मैं कर ही नहीं सकता या ये चीज बिल्कुल गलत है, तो शायद हमने पिछले किसी जन्म में उसको किया था और उससे हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि ये गलत है और ये सही नहीं है। और हम उससे दूसरे सही दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। और तो जो मैं कह रहा था कि ये क्यों होता है, जो एक जन्म में कोई राजा या रानी थी, दूसरे जन्म में गलत कार्य के वजह से वो भिखारी बन गया। और ये इसलिए होता है, और कि हम लोग जो ये हम बोल रहे हैं ना कि खुद को महत्वहीनता का भाव क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम रिलेट करते हैं, अहंकार का जो स्वभाव है वो क्या करता है, वो खुद को सेल्फ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है अलग अलग रियलिटीज से। कि जैसे हम बात करते हैं कि जैसे मैं एक राजा हूँ, या मैं बहुत सफल हूँ, मेरे पास मैं एक साइंटिस्ट हूँ, या मैं या मेरे पास बहुत ज्यादा यश है, मैं लोगों के जीवन के दिशा को मैं निर्धारित कर सकता हूँ। और ये सारी चीजें जो हैं, ये ईगो, ये हमारी सेल्फ लिमिटिंग डेफिनेशन है। ये गलत क्यों है, क्यों अगर हम सच में अगर कुछ हमने किया है, या जो गर्व है जो हम बात कर रहे हैं, या शौर्य है, ये सारी चीजें गलत क्यों है हमारे लिए? क्योंकि ये हमारी जो अल्टीमेट जो सत्य है, जो इटर्नल ट्रूथ है, उससे अलग है। जब हम खुद को ऐसे चीजों से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, जब हम सोचते हैं खुद को कि मैं ये हूँ या ये मेरा स्वभाव है, जो इन इट सेल्फ सच नहीं है, या जो इन इट सेल्फ हमेशा के लिए नहीं है, चिरस्थायी नहीं है, तो उससे क्या होगा कि उस अगर कोई चीज हमेशा स्थायी नहीं है तो उसमें क्या आता है, उसमें बदलाव आता है। राइट। और जब बदलाव आएगा तो हमें उसका दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। जैसे योगानंद जी ने बताया कि ये जो सृष्टि है ये द्वैत में बनी हुई है, डुअलिटी इसका नेचर है। तो वो बोलते हैं कि हर एक चीज का अपोजिट है। जब हम देखेंगे कि अगर जो लोग जिनका बहुत ज्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस है या प्राइड है, गर्व है खुद में, और उनका भी एक समय आएगा, जैसे ये एग्जाम्पल था कि उनको भी इसके अपोजिट जो परिस्थिति है उसको उसका भी सामना करना पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है कि हमें दोनों साइड देखना है। पर ये थोड़ा ये क्या होता है, योगानंद जी ने कहा था कि थॉटिंग क्रॉस करेंट्स, ये जो अहंकार के वजह से है, जो हमारी ये पसंद नापसंद है, जो हमारी इच्छाएं हैं, तो हर एक
चीज का फल हमें इमीडिएट नहीं मिलता है, और ये काफी समय इवन अलग अलग जीवन काल में ये डिवाइडेड हो जाता है। तो काफी समय कुछ फल हमें या कुछ लेसन्स हमें अपने पूर्व जन्मों के मिल रहे होते हैं, और हमें आइडिया भी नहीं होता है कि हम इससे क्यों गुजर रहे हैं। पर ये नेचर है इस सृष्टि का। और जब हम जैसे इन चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं, तो क्या होती है, इसमें बदलाव आती है। तो हमें किस चीज से फिर आइडेंटिफाई करना है, जो कभी नहीं बदलता है, जो हमारा असली स्वभाव है, जो हमारा असली नेचर है, और वो उस परमात्मा के साथ एक है। और यही स्वामी जी बोल रहे हैं कि खुद को आइडेंटिफाई मत करो कि तुमने ये किया है या मैंने ये किया है। स्वामी जी बोलते हैं कि इवन जब मैं लेक्चर देता था या शेयर करता था, एक तो स्वामी जी बोलते हैं कि कभी नहीं सोचता कि मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं दूसरों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने मेरे गुरु से सीखा है, जो मैंने खुद अपने अनुभव से सीखा है, या जो मुझे पता है। और ऐसा नहीं कि दूसरों को सिखाने के लिए, पर दूसरों के साथ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए मैं सोचता हूँ। और मैं इसे इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि मैं देखता हूँ कि दूसरों में भी मेरे गुरु उपस्थित है, और मैं मेरे गुरु के साथ दूसरों में मैं ये मेरे विचारे में बांटता हूँ, शेयर करता हूँ। तो एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि ये आप कैसा बोल रहे हैं कि आप अपने गुरु को सिखा रहे हैं, गुरु के साथ शेयर कर रहे हैं। और स्वामी जी बोलते कि नहीं, मैं वैसा नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ईश्वर या मेरे गुरु की उनकी उपस्थिति दूसरों में भी है, उनकी उच्चतम क्षमता वही है जो योगानंद जी ने खुद प्राप्त की थी। और मैं एक तरीके से सोचता हूँ कि जैसे ईश्वर उनमें है, ईश्वर मेरे अंदर भी है, और ईश्वर ईश्वर के साथ वो शेयर कर रहे हैं। मैं बस उस प्रोसेस का मैं आनंद ले रहा हूँ, उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। एंड स्वामी जी एक बार बोल रहे थे कि काफी समय लोग सोचते हैं कि अच्छा, इसका मतलब क्या, मुझे हट के बस बैठ जाना है और ईश्वर को ईश्वर की मदद करने देना है। और तो स्वामी जी बोले कि एक बार मैं लेक्चर दे रहा था, और आमतौर पर अगर कि इन जनरल होता है कि लोगों के अंदर एक डर रहता है कि अगर मुझे शेयर करने के लिए बोला जाए तो एक भय लगता है, डर लगता है, क्या होगा नहीं होगा, क्या मैं सही बोल पाऊंगा। स्वामी जी बोलते हैं कि वेल, अगर मैं मूर्ख हूँ और लोगों को पता चल जाए मैं मूर्ख हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, उन्हें सच्चाई पता चल गई। और अगर मैं मूर्ख नहीं हूँ और लोग अगर सोचते हैं फिर भी मैं मूर्ख हूँ, या उनके मन में जो भी है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफी समय हम सोचते हैं कि हम हमारे जो कार्य हैं, हमारा जो एक्शन है, हम इस हिसाब से निर्धारित करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं। और वेल, एक मेरे मित्र ने बहुत सुंदर कहा था कि लोग क्या सोच रहे हैं ये उनका कार्य है, उनको सोचने दो, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। स्वामी जी इसको रिफाइन करते हैं, स्वामी जी बोलते हैं कि हमें ये देखना है कि हम कैसे दूसरों की मदद कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो जो उदाहरण मैं बोल रहा था, तो स्वामी जी ने बोला कि सोचा कि अच्छा, अगर ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। तो एक लेक्चर वो दे रहे थे और अचानक से वो चुप हो गए। और चुप हो गए ऐसा नहीं कि एक दो सेकंड के लिए, अगर मैं इवन दो तीन सेकंड के लिए मैं अगर चुप हो जाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, वो आलोक शायद नर्वस हो गया है या भूल गया है क्या शेयर करना है। स्वामी जी बोले 2-5 सेकंड नहीं, प्रॉपर 2 मिनट के लिए वो चुप थे स्टेज पर उठ के। और वो बोले कि मेरे कुछ मित्र थे, वो उनको पूरा पसीना पसीना हो गया कि अरे क्या हो गया इनको, कि शायद वो इतने नर्वस हो गए स्टेज पर जाके। स्वामी जी बोले मैं बिल्कुल शांत था, मुझे मैं बस वेट कर रहा था कि कब गुरुजी आए और मेरे द्वारा बात करे। और पूरा 2 मिनट मैंने वेट किया और मैंने देखा कि नहीं, वो नहीं आए। और तो स्वामी जी ने सोचा गलती की है मैंने इस शिक्षा को समझने के लिए। और फिर उन्होंने कहा, उनको वो रियलाइजेशन हुआ कि इसका अर्थ ये है, जब हम बोलते हैं कि ईश्वर को कार्य करने दो या ईश्वर ईश्वर की सेवा कर रहा है, सृष्टि में कभी भी ईश्वर खुद आके कुछ नहीं करते हैं। वो
दूसरों के माध्यम से चीजें करते हैं। और ये इस वजह से हमें, हमारे लिए जरूरी है खुद को एक माध्यम स्वरूप उनके सामने रखना। और ये पैसिव नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, एक्टिवली हमें कोशिश करना है। जैसे स्वामी जी बताते हैं कि जब मैं कोशिश करता कॉन्शियसली, एक्टिवली, कि हाँ मैं अपने गुरु के शिक्षाओं का माध्यम बनूंगा, मैं उनका माध्यम बनने की कोशिश करूंगा। और माध्यम का अर्थ पैसिव नहीं है, एक्टिवली हम जब एक चैनल बनने की कोशिश करते हैं, तो स्वामी जी बोलते हैं कि मेरे मन में वैसे विचारें आ जाती, अचानक से कोई आइडिया आ जाता या कोई कहानी आ जाती जो जो मैं शेयर करता, और फिर मुझे रियलाइज होता हाँ ये कितना महत्वपूर्ण था इस समय, या लोगों को जानने के लिए ये बहुत जरूरी था। और इस तरीके से ईश्वर अपना कार्य करते हैं। स्वामी जी ने जब आनंदा की स्थापना की थी, उन्होंने कहा कि शुरुआत में मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और किसी भी कार्य के लिए, कि ऑफ कोर्स कोई भी अच्छा कार्य हो, फिलैंथ्रोपिक कार्य हो, कि एक आइडिया के बाद आ जाते हैं कि हम उसके लिए भी राशि की जरूरत होती है, उसके लिए भी धन की जरूरत होती है उस कार्य को करने के लिए। स्वामी जी ने कहा कि मेरे आंतरिक रूप से मुझे धन कमाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, मैं उससे आंतरिक रूप से मुक्त था। पर इस कार्य के लिए दिव्य माँ ने मुझे इतनी मेहनत करवाई ताकि मैं आनंदा की स्थापना कर सकूं। और उसमें भी स्वामी जी बोलते हैं, पर मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया कि इवन उस प्रोसेस में मैं ग्रो कर पाया। तो इवन जो भी हमारी जो परिस्थितियां हैं, या जो ईश्वर हमसे बोल रहे हैं, कि वो हमें देखना है कि वो हमारे लिए ही है, एक तरीके से कि हम खुद के आत्मबोध के तरफ प्रगति करने के लिए वो हम कर रहे हैं। तो हमारे लिए बेस्ट तरीका क्या है, इसलिए स्वामी जी बोल रहे हैं कि जैसे योगानंद जी वो प्रार्थना बताते हैं कि मैं आई विल रीजन, आई विल एक्ट, कि मैं इच्छा रखूंगा, मैं कार्य करूंगा, मैं तर्क रखूंगा, पर मेरे इस इच्छा को, मेरे इस तर्क को, मेरे इस कार्य को ईश्वर आप सही दिशा निर्देशन करना, आप सही दिशा में ले जाना। जब हम इस प्रार्थना के साथ, इस विश्वास के साथ हर एक कदम आगे लेते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हाँ, कि ईश्वर की कृपा है हमारे जीवन में, वो हमें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी वो मार्गदर्शन वो दे रहे हैं। तो इस विचार के साथ अपना कार्य करने की कोशिश कीजिए। और अगेन ये हमें देखना है कि ये जो भी शिक्षाएं हैं, या जैसे हम महत्वहीनता की बात कर रहे हैं, या ईश्वर को क्रेडिट देने की बात कर रहे हैं, आपको देखना है कि क्या ये करके मैं ज्यादा खुश हो रहा हूँ, क्या मेरा जो आंतरिक आनंद है वो बढ़ रहा है। क्योंकि ये हमारा एक बहुत कोर जो अहंकार है, जो हमारा ईगो है, वो हमेशा खुद को सीमित रखने की कोशिश करता है, वो हमेशा खुद को इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश करता है। तो अगर हमने मान लीजिए कुछ अच्छा किया है, और एक नेचुरल टेंडेंसी है कि जैसे मान लीजिए कोई पेंटिंग बनाई है, और बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, और कोई दूसरे लोग आके उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वाह, कि कितना सुंदर ये चित्र बनाया है। तो एक नेचुरल टेंडेंसी आती है करने की कि हाँ ये मैंने बनाई है, ये मुझे इंस्पिरेशन मिली थी, राइट। और पर हमें देखना है कि क्या वो करके हमें आनंद मिल रहा है ज्यादा, या उसकी भी, उसका जो श्रेय है उसकी, वो भी ईश्वर को देना, और उस तरीके से खुद को ले जाना, क्या उसमें हमें ज्यादा आनंद मिलता है। और हम देखेंगे कि ऑफ कोर्स स्वामी जी बोलते हैं कि हम किसी भी आध्यात्मिक मार्ग का ये मतलब नहीं है कि हम खुद को सेल्फ कि हम रिप्रेस करें अपने टेंडेंसीज को, बट उसे ट्रांसम्यूट करना है, उसे एक उच्च दिशा ना है। कि जब हम इस तरीके से खुद को ईश्वर की तरफ समर्पित करते हैं, हर चीज का श्रेय ईश्वर की तरफ देते हैं, शुरुआत में हमें लग सकता है कि कुछ शायद सही नहीं हो रहा है, या मुझे तो बोलना चाहिए अगर ये मैंने किया है। पर हम देखेंगे कि उससे उससे जो हमारा अहंकार का ये जो ग्रिप है, वो धीरे धीरे छूटता जाता है, और हम उस आंतरिक आनंद की तरफ और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। फिर हम प्रभावित नहीं होते, फिर हमें ये रियलाइजेशन होता है कि ये बाहरी जो भी इवन अचीवमेंट है, जो सक्सेस है, वो भी टेम्पररी है। कि अगर सक्सेस आ रहा है तो उसके बाद कोई कभी ना कभी एक फेलियर तो आना ही है, ये सृष्टि का नियम है। क्यों मैं खुद को इसके साथ मैं बांध के रखूं, अगर खुद
कि मैं खुद को अपने केंद्र में रखूंगा और इस केंद्र में मैं ईश्वर के आनंद को मैं महसूस करूंगा। तो चलिए इस विचार के साथ मैं आपको आज यही छोड़ूंगा। होपफुली कुछ चीजें आप यहाँ से ले जा पाएंगे और अपने जीवन में अप्लाई करिए और देखिए कि क्या ये आपको और अधिक आनंद की तरफ ले जा पा रही है कि नहीं। बहुत बहुत अच्छे रहिए और हम वापस जल्द मिलेंगे। ओम गुरु।